जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Okay, so nice to see all of you. Welcome. Ahlan wa sahlan. मैं ये मीटिंग के लिए इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, ऐसा लगता है आप लोग मेरे घर पे दावत पर आ रहे हो. अल्हम्दुलिल्लाह. Just give me a minute, इंशाअल्लाह I will set up my screen. Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? Okay. तो आज का टॉपिक इंशाअल्लाह इज़ अ हैप्पी हार्ट इन अ हैप्पी होम, जिस बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमें मिल गया है. ओके, सो आई विल जस्ट जंप राइट इन इंशाअल्लाह. सबसे पहले वेलकम टू ऑल द न्यू सिस्टर्स, टू द सिस्टर्स हु आर जॉइनिंग अगेन. माशाल्लाह आज 7th सेशन है. वी स्टार्टेड दिस जर्नी काफ़ी वक्त पहले और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँचे हैं. आगे भी इंशाल्लाह हम अपने ऊपर वर्क करने और अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लेके जाने की मेहनत को जारी रखेंगे इंशाल्लाह. प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्सेस में एक्टिव रहें. ओके, आई लाइक टू हियर फ्रॉम यॉल, रीड फ्रॉम यॉल. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते रहना साथ साथ. सो प्लीज़ स्टे एक्टिव इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आज के सेशन में सिस्टर्स मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ बैठे. ये सारी बातें जो हम करेंगे ये मोस्टली जनरली हम सब की लाइव्स में रेलेवेंट है. ओके, अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पाते तो आई एम श्योर आपके नेक्स्ट डोर नेबर रिलेट करेंगे. ये बहुत ही जनरल टॉपिक है. कुछ ऐसी बातें जो हम एज अ कम्युनिटी फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम एज अ कम्युनिटी फाइट कर रहे हैं, उन टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात होगी. सो बहुत ओपन हार्टेडली सुने इंशाल्लाह. ओके, ऑलराइट. तो ये स्लाइड तो आपको याद ही होगा. दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड, राइट. हमने ये जर्नी शुरू की थी काफ़ी वक्त पहले, ये 3 रूल्स लेकर कि हम अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करेंगे, हम ऑथेंटिक लिविंग, एहसान के साथ जीना, और एहसान के साथ जीना क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे. और इस रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते आए हैं और वो हमारी अपने बेस्ट वर्जन बनने के बीच में आ रही है, हम उन्हें अनलर्न करेंगे. राइट, दिस वाज वेयर वी बिगिन. मुझे लगा कि ये सही वक्त होगा एक रिकैप का इंशाल्लाह. सो लेट्स डू दैट. सबसे पहले सिस्टर्स, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एज मुस्लिम्स, एज पीपल ऑफ ईमान, हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन है, दुआ. दुआ राइट टू द क्रिएटर. ओके, एक ऐसी दुआ जो सीधा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसने ये सब कुछ बनाया है, द वन हु इज मेड ऑल ऑफ दिस, अल्हम्दुलिल्लाह, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन. ओके, कोई उसमें बीच में रुकावट नहीं, नथिंग. आप कहीं पर भी बैठकर इस वक्त जहां आप हैं वहां से स्ट्रेट लिंकिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा फोकस करें अपनी दुआओं पर. टू मेक ड्रीमी दुआज, मेक दुआज जो आपके दिल से आए, बिकॉज यू आर आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां हमारी उम्मत एक्सेल कर रही है, अपना हर चीज़ में उम्मत मुसलमान आगे है. बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट नॉलेज, बी इट अखलाक, वी आर द बेस्ट. इमेजिन अ वर्ल्ड जहां हमारी फैमिलीज फुल ऑफ सपोर्ट, फुल ऑफ केयर. हमारी फैमिलीज हमारी स्ट्रेंथ है. इमेजिन अ वर्ल्ड जहां हमारे घर लव और खूबसूरत रिश्तों से भरे हुए हैं, प्यार के रिश्तों से भरे हुए. अ होम दैट इज पीस, अ होम दैट इज हमारी आंखों की ठंडक. इमेजिन चिल्ड्रन जो अपने माँ बाप से कनेक्टेड है, जो अपने घर के बड़ों से कनेक्टेड है, ना कि उनसे दूर भाग रहे हैं.
इमेजिन मैरिजेस जो ट्रू कंपेनियनशिप है, जिसमें दो लोग एक दूसरे का सपोर्ट नेटवर्क है. Imagine a life that each one of us is living our own best version. मैं चाहती हूँ कि आप इस ड्रीम को इमेजिन करें, इसे फील करें, एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर समथिंग, फील दिस ड्रीम इनसाइड यू. अल्लाह से जब आप मांगे तो आप मांगे ये सब कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना है, अल्लाह ताला मुझे ऐसा घर चाहिए जहां हम एक दूसरे के लिए है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ. Okay, so we begin inshallah with our duas, dreamy duas. तो अब ये जो दुआ मांगने का सिलसिला है वो किसने करना है? Who does it begin with? Yes, it begins with you. ये सिंपल सा काम ये तो हम खुद ही कर सकते हैं अपने लिए, राइट? एंड इट इज सो पावरफुल. ये जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा पावरफुल है. ओके, स्टार्ट टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज है हमारी दुआएं. आवर ड्रीम्स शुड बी आवर दुआज. हम रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं, मांगे ऐसे कि यू कैन आस्क हिम द वर्ल्ड, राइट? इंशाल्लाह. ये दुआ एक्चुअली मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और मुझे ये थोड़ा सा हाईलाइट करना था कि जब आसिया व्हेन शी इज बीइंग टॉर्चर्ड ना, आसिया जो फिरौन की वाइफ थी, क्योंकि वो एक मुसलमान थी और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बिलीव करती थी, और उसका जो हाउस होल्ड था, दे वर ऑल एनिमीज ऑफ दीन, राइट? फिरौन उसके जो उनके जो हस्बैंड थे वो अपने आप को इलाह मानते थे. इमेजिन एक मुसलमान जो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक थी, आप उसे एक औरत की तरह देखें. आप जस्ट लुक एट आसिया एज अ वुमन. शी वॉज बीइंग टॉर्चर्ड फिजिकली. फिरौन अपने सोल्जर्स को कहकर उन पे फिजिकल हार्म करवाता था. शी वॉज बीइंग टॉर्चर्ड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. वो हर जगह से टॉर्चर हो रही थी. लिसन टू हर दुआ, रब्बिबली इंदका बैतन. मुझे बहुत खूबसूरत लगता है उनका एक घर मांगना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब. शी कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग, है ना? वो सिर्फ जन्नत मांग सकती थी, लेकिन वो एक घर मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह के करीब. एक ऐसा घर जिसमें कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं होगा, एक ऐसा घर जिसमें कोई इमोशनल टॉर्चर नहीं होगा, एक ऐसा घर जिसमें कोई स्पिरिचुअल टॉर्चर नहीं होगा. शी इज आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर अ ड्रीम हाउस. आप लोग भी मांगे जन्नत में और दुनिया में. आस्क अल्लाह फॉर दैट ड्रीम हाउस. ओके, माशाल्लाह. ओके, ये एक रोड मैप है इंशाल्लाह टू अंडरस्टैंड हम कहाँ हैं इस वक्त. ओके, और हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं. एक समराइज्ड रोड मैप है, ठीक है? तो इट स्टार्ट्स विथ मी, विच इज ईच वन ऑफ यू, हम सब, एंड इट एंड्स विथ मी इन आवर बेस्ट वर्जन. ठीक है, इसके शुरू में भी हम हैं और इसके आखिर में भी हम हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने बेस्ट वर्जन में हैं. वहां पहुंचने का रोड मैप है और ये इसी सीक्वेंस में है सिस्टर्स. ओके, सबसे पहले माय सेल्फ केयर, हमारा फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी बात की है और हम आगे भी करते रहेंगे. ओके, बट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स. ओके, अगली चीज हमारी बाउंड्रीज. अगर हमारा पहला हिस्सा जो हमारा सेल्फ केयर है, अगर उसमें कमी रह जाएगी तो हम ये जो पूरी जर्नी है इसको पूरा करने की ताकत नहीं रख सकते. ओके, सो वी बिगिन विथ माई सेल्फ केयर. आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैं अपना ख्याल खुद रखना सीख रही हूँ. ओके, फिर हमारी बाउंड्रीज. यू रिमेंबर हमने बाउंड्रीज एंड मैरिज डिस्कस किया, बाउंड्रीज और बच्चों के बारे में बात की, राइट?
इंशाअल्लाह वी विल सिस्टर, हम इस पे रिविजिट करेंगे फॉर दोज जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं. ओके, जब आगे की स्लाइड्स आएगी तो इंशाल्लाह फिर इस बात पे डिस्कस होगा फॉर द न्यू लिसनर्स इंशाल्लाह. ठीक है, तो हमारा सेल्फ केयर, हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी आर स्लीपिंग इनफ, हम नैप्स ले रहे हैं. ओके, हम अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, यू नो वी आर टेकिंग केयर ऑफ हमारा कुरान रेसिटेशन, हमारी कुरान लर्निंग. हमने ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद ली है अपने ऊपर एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट. ये हमारा सेल्फ केयर है. हमारी इमोशनल सेल्फ केयर, जिन चीज़ों से हमें तकलीफ हो रही है, जो रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो गई है, हम उन रिलेशनशिप्स पे वर्क कर रहे हैं. ओके, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ केयर में आएगी. मूविंग ऑन, हमारी बाउंड्रीज विथ द पीपल अराउंड अस, हमारे स्पाउस के साथ, राइट, हमारे शौहर के साथ, हमारे घर में, हमारे बच्चों के साथ हमारी क्या हदें हैं. क्या हम अपने गार्डन को खुद पानी दे रहे हैं या नहीं. करेक्ट, वो रिमेंबर वो जो पिक्चर हमने देखा था ऑफ अ फेंस, कि उसके अंदर जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और फिर एक बाउंड्री उसके इर्द गिर्द. ये सारी चीजें जो है will help us heal. Okay, it will help us heal. हमारे अंदर जो पेनफुल फीलिंग्स है, जो पेनफुल डिफिकल्टीज हैं, उनसे हील होंगे हम. और फिर आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज बेटर रिलेशनशिप्स एंड कंपैशन फॉर अदर्स. ये क्या चीजें हैं? अक्सर हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि हम यहाँ जल्दी पहुंच जाए, है ना, कि हम सबके साथ काइंड बिहेव करें, बी नाइस, बी जेंटल. ये बहुत खूबसूरत चीजें हैं, बट ये पहले नहीं आ सकती. ये पहले आना बहुत डिफिकल्ट है सिस्टर्स. ओके, ये जर्नी इसी तरह जानी है जहां हम अपना ख्याल रखें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, और फिर इंशाअल्लाह इसके साथ साथ आएगी बेटर रिलेशनशिप्स एंड दूसरों के लिए कंपैशन फील करना. ओके, व्हाट इज ऑल दिस? लेट्स गो इंशाअल्लाह. सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में. हमारी रिलेशनशिप्स विथ द वर्ल्ड क्या है? द फर्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिलेशनशिप इज विथ माय क्रिएटर, विद द रब. हम एज इंसान, एज अब्द अल्लाह, एज स्लेव्स, हमारा पहला रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है. इस रिलेशनशिप में रेगुलर होना, जैसे कि नमाज, राइट, 5 वक्त. कंसिस्टेंट होना, उसका एक वक्त है. ओके, हम अपनी मर्जी से कभी 2 पढ़ लिए, कभी 10 पढ़ लिए. नो नो नो, कंसिस्टेंसी, राइट, कंसिस्टेंट चीज जो बार बार होती है, हर रोज होती है. रेगुलर, कंसिस्टेंट और इखलास के साथ, सिंसियरिटी. ओके, तो मेरा पहला रिलेशनशिप जो मैं फिक्स करूंगी, जिसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगी, वो है विथ माय रब, जिसमें 3 चीजें हैं: रेगुलर, कंसिस्टेंट और सिंसियर. इखलास वाली, जो चीज रोज होती है और जिसमें कोई ब्रेक नहीं है. ओके, तो ये सबसे पहला रिलेशनशिप है. नंबर 2, माय रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ. ओके, मेरा रिलेशनशिप अपने आप के साथ. अक्सर ये चीज मिस हो जाती है. अक्सर हम ये जो पूरा नंबर 1 2 3 का क्राइटेरिया है, ये उल्टा चलता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. ओके, तो रब के बाद अगला रिलेशनशिप आपका अपने आप के साथ है. अपनी फिजिकल हेल्थ को टेक केयर करना, अपनी इमोशनल हेल्थ को टेक केयर करना, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को टेक केयर करना. दैट इज माय रिलेशनशिप विथ मी. ओके, एंड हु कैन टेक केयर ऑफ मी सिस्टर्स? लेट मी सी दैट इन द चैट बॉक्स. हमारा ख्याल कौन रख सकता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? परफेक्ट, हमारी खुद की. करेक्ट, ये हमारी जिम्मेदारी है. दिस इज माई जॉब टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. ओके, नंबर 3,
ऑफ कोर्स हम दुनिया में अकेले नहीं रहते, राइट? तो हमारा तीसरा रिलेशनशिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इज विथ द क्रिएशन, हमारे आसपास जो दूसरी मखलूक है। ओके, अब इसका हायरार्की या इसका क्राइटेरिया इस तरीके से है। ओके, ये बस ऐसे ही नहीं लिखी हुई ऑर्डर में, ये इसी ऑर्डर में है। ओके, द फर्स्ट वन इज योर मैरिज। प्लीज नोट कि मैंने नहीं कहा इज हस्बैंड, मैंने कहा है मैरिज। आपकी मैरिज आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ओके, आपकी मैरिज, उस मैरिज का हिस्सा आप खुद भी है। ओके, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे पहला रिलेशनशिप फिक्सिंग इज टुवर्ड्स आवर मैरिटल लाइफ। ओके, जैसे हमने मैरिज बॉक्स पढ़ा था फ्यू सेशंस अगो, मैरिज बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उस मैरिज बॉक्स को फुल रखना, उसमें ऐसी चीजें डालना जो उसे भरा हुआ रखे, राइट? वो सारी चीजें। नेक्स्ट इन रिलेशनशिप्स इज चिल्ड्रन, हमारे बच्चे। ओके, हमारी मैरिज नंबर 1, नंबर 2 आवर चिल्ड्रन। ऑल राइट, हमारे बच्चों की तरफ जो हमारी रिलेशनशिप है उसको कैसे फिक्स करना है, उसे कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, राइट? ये सारी चीज़ों पे वर्क करना अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लर्निंग पेरेंटिंग, पेरेंटिंग सीखें, बुक्स पढ़ें, ऐसे लेक्चर्स अटेंड करें जहाँ पे पेरेंटिंग के स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। ओके, जस्ट बिकॉज हमारे पास बेबीज है इसका ये मतलब नहीं कि हम मदर्स है। लर्न हाउ टू मदर, वो स्किल्स सीखें। अब देखें, जब कोई जॉब के लिए कोई अप्लाई करता है तो उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? क्योंकि वो जॉब इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वो जॉब करने के लिए ट्रेनिंग लेनी है। आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप अपनी मदरहुड को लेके सवाल पूछे लोगों से, हाउ डू आई डू दिस, मैं अपने बच्चों के मील टाइम्स कैसे सेट करूं, हाउ डू आई सेट अप अ रूटीन फॉर देम। ये सारी स्किल्स हैं, इन्हें सीखें आप इंशाल्लाह। ओके, लर्न दीज थिंग्स सिस्टर्स, अपनी मदरहुड को, अपनी पेरेंटिंग को एक जॉब की तरह लें और उसे ब्यूटिफाई करें। ओके, नेक्स्ट इन लाइन, पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, जो हमारे ब्लड रिलेशंस है, राइट? पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो किसके पेरेंट्स? अगर हम अपनी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो किसके पेरेंट्स और किसके सिबलिंग्स? हमारे खुद के। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारे अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है? तो इवन इफ हम शादीशुदा है, इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू आर अ मदर, आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स आपकी रिलेशनशिप्स पे इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव्स, न्यू एंड ओल्ड। न्यू जो हमारे ससुराली रिश्ते होते हैं, क्योंकि वो न्यू होते हैं, राइट? वो हमारी लाइफ में बाद में आते हैं एट द एज ऑफ 20, 21, 25, 30, जब भी हमारी शादी हो। तो हमारे रिलेटिव्स जो नए रिश्ते हैं वो आएंगे, और हमारे पुराने रिश्ते। पुराने रिश्तों में पेरेंट्स और सिबलिंग्स इससे ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। ओके, उसके बाद हमारी फ्रेंड्स, और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट हमारी कम्युनिटी। ओके, हमारी उम्मत। तो ये हमारा रिलेशनशिप चार्ट होना चाहिए। ओके, दिस इज आवर रिलेशनशिप चार्ट इंशाल्लाह, कि जब हम कोई चीज पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम होना चाहिए। वी स्टार्ट विथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी मूव टू आवर सेल्फ, और उसके बाद बाकी मखलूक, जिसमें मैरिज, चिल्ड्रन, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे नए पुराने रिश्ते, दोस्त एंड उम्मत। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ कोई चीज खराब कब होती है? एनीथिंग, कोई चीज, कोई प्लांट है, कोई खाना है, कोई भी चीज, व्हेन डज इट स्पॉइल? जब उसे जो अलाइव रहने के लिए और खूबसूरत रहने के लिए कंडीशंस की जरूरत है,
वो उसे नहीं मिलती। जैसे एक प्लांट है, ओके, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, उसको आप ले जाकर एक बंद कमरे में रख दो, उसको पानी नहीं दो, यू नो, नो सनलाइट, नो वाटर, वो प्लांट कितने दिन जिंदा रहेगा? यस, वेरी गुड। जब आप उस पे से ध्यान हटा दो। अब अगर हम इस चीज पे रिलेशनशिप्स को लाए कि हमारी रिलेशनशिप स्पॉइल क्यों है, राइट? हमारी रिलेशनशिप्स क्यों स्पॉइल हो जाती है? क्योंकि हम उसे वो कंडीशंस नहीं दे पाते जो उसे चाहिए टू थ्राइव, टू ब्यूटिफाई, राइट? एनी रिलेशनशिप दैट स्पॉइल्स, उसकी क्रिटिकल नीड निग्लेक्ट होती है। एंड व्हाट इज दिस क्रिटिकल नीड? ये क्या है? एक रिलेशन, जैसे एक प्लांट के लिए पानी है और सनलाइट है, व्हाट इज रिलेशनशिप्स का नीड? अटैचमेंट। ओके, क्रिटिकल नीड अटैचमेंट, अटैच्ड फील होना, कनेक्शन, कनेक्टेड फील होना, कोई भी रिश्ता। अब आपके जहन में जो रिश्ता सबसे नंबर वन आया है, आप उसी पर सोचते रहें, बिकॉज आई एम श्योर कि वो अगर आपके जहन में आया है तो वो इस वक्त काफी ज्यादा स्पॉइल्ड फील कर रहा होगा। तो आप सब, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके हस्बैंड्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, विद अ फ्रेंड, ओके, कुछ भी जो आपके जहन में आ रहा है आप उसे लेके बिल्ड करें इंशाल्लाह। एंड वी विल ट्राई टू सी कि ये अटैचमेंट बिल्डिंग कैसे होती है। ओके, एवरीवन's रेडी इंशाल्लाह? एवरीवन's with me? Perfect. Okay. Right. Now, this is from the books of psychology. ठीक है, ये काफ़ी रिसर्च्ड बातें हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह अपनी अपनी लाइव्स में। अटैचमेंट कैसे बिल्ड होता है? अगर दो लोग हैं दुनिया में, ये एक दूसरे से कैसे अटैच्ड फील करते हैं? अटैचमेंट बिल्ड करने के 6 लेवल्स हैं, ओके, 6 लेवल्स। मैं ये एग्जाम्पल अलग अलग रिलेशनशिप्स में देने की कोशिश करूंगी एज वी मूव। ठीक है, सबसे पहला बेसिक लेवल है सिस्टर्स, टू बी विथ। ओके, इसका ये मतलब है कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, ओके, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। आप देखें कि जब नई नई शादी होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, राइट? वो लोग बहुत सारा वक्त साथ में गुजारते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं। एंड अगर आप किसी से भी पूछे कि आपकी मैरिटल लाइफ का बेस्ट वक्त कौन सा था, they will say the initial few months. Okay, some might say the initial few years, which is good. कुछ कहेंगे शुरू के कुछ दिन, you know, basically the time जब आपने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारा, right? ये सबसे पहला लेवल है। Okay, this is the first level of attaching. Okay, अब आप देखें, एक क्वेश्चन आई विल थ्रो आउट हियर। जब एक लड़की की शादी होती है एट द एज ऑफ 20, 25, 30, जो भी 20, 25 साल की उम्र में, वेन एवर, ठीक है, आप मुझे बताएं कि उसने उस वक्त तक सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ गुजारा है? Who has she spent the most time with? Her family, her parents, correct? Her mom, right? Very good. अब जब वो एक अटैचमेंट बिल्ट है, राइट, अब आप मुझे इसका ऑपोजिट बताएंगे कि उसने उस वक्त जब उसकी शादी हुई है सबसे कम टाइम किसके साथ गुजारा है? द लीस्ट टाइम विथ whom? विथ हर न्यू फैमिली, एम आई राइट? उनकी नई फैमिली, बिल्कुल, यस, हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली, वेरी गुड। तो अब जब शादी होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब यू नो यू कुड, अब जब आप मुझे सुन रहे, आप खुद एक मदर इन लॉ हो सकते हैं, आप खुद एक पेरेंट हो सकते हैं जिनकी बच्चियों की शादी हो रही है, या आप खुद एक गर्ल है जिनकी शादी होने वाली है, राइट? तो यू कैन बी एनी बडी, ओके, एनी वन फ्रॉम दिस। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस एज अ ह्यूमन, ओके, एक इंसान की तरह आप ये सुने, ना कि कोई किसी एक पे पॉइंट आउट हो रहा है, ओके?
जब एक लड़की की शादी होती है, शी इज द लीस्ट अटैच्ड टू हर इन लॉज, क्योंकि उसने लेवल 1 अटैचमेंट अब तक सबसे कम उनके साथ गुजारा है. एम आई राइट? एंड शी इज द मोस्ट अटैच्ड टू हर फैमिली, टू हर पेरेंट्स, टू हर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ. राइट? इट इज अनफेयर, इट इज अनफेयर कि एक लड़की से एक्सपेक्टेड ये हो कि अब आपके नए रिश्ते आपके पुराने रिश्तों पे रिप्लेस होंगे. ओके? इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट दिस. राइट? इट इज अनफेयर, इट इज अन इस्लामिक. ओके? अब ये अटैचमेंट क्रिएशन करना है तो द इन लॉज जो नई फैमिली है, उन्हें उस लड़की को उतना वेलकम फील कराना है, that she should want to spend time with you. Okay? And as girls, as women, हमें ये समझना है कि हमें इनको मौका देना है to attach with us. ओके? हमें इन नए रिश्तों को बनने के लिए टाइम देना है. वी मस्ट इन्वेस्ट आवर टाइम टू दीज न्यू रिलेशनशिप्स. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि इस वक्त एट दिस टाइम शी इज अटैच्ड एंड शी विल ऑलवेज बी अटैच्ड. वो हमेशा अपने फैमिली से उतनी ही अटैच्ड रहेगी क्योंकि शी हैज स्पेंट more than 25 years of her life with them. तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, ओके, दिमाग, जो लोग दिमाग को समझते हैं, जो प्रोफेशनल्स दिमाग को समझते हैं, दे नो कि ह्यूमन बीइंग्स आर अटैच्ड टू पीपल जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है. सो नोबडी, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी इस चीज को फाइट करने की कोशिश ना करें. ओके? वी ऑल शुड एक्सेप्ट कि हम में से हर कोई अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है. ओके? सो नंबर 1, टू बी विथ. नंबर 2, टू बी लाइक. इसका क्या मतलब है? टू बी लाइक, अब देखें जब बच्चे 3 साल के होते, 4 साल के होते, एज दे आर ग्रोइंग अप, वो अपने मम्मियों के शूज पहन के चलने लगते हैं, वो अपने फादर्स के शूज पहन के चलने लगते हैं, एंड दे से लुक लुक आई एम मम्मा, या लुक लुक आई एम बाबा. वो क्या कर रहे हैं? वो हम जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. दे ट्राई टू इमिटेट अस. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के चश्मे पहन के बैठ जाते हैं. दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अस, दे आर ट्राइंग टू इमिटेट अस. वो हमारे जैसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके? क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू अटैच, दे वॉन्ट टू अटैच. तो सेकेंड लेवल ऑफ अटैचमेंट इज टू बी लाइक, एक जैसी चीजें करना. ओके? अगर एज एडल्ट्स हमारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं, जैसे कि हम अपनी फैमिलीज के साथ एक साथ कुरान क्लास जा रहे हैं, या एक साथ वॉकिंग पे निकल रहे हैं, या हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट सेम है और हम एक साथ, तो ये एक साथ होना, to do things which are similar creates attachment. Okay? Number 3, to belong, to be able to trust each other. अगर मुझे किसी से अगर मुझे किसी से अटैच होना है, इसका तीसरा लेवल इज कि मैं उस इंसान को ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो मेरे हटते ही मेरे बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करेगी या करेगा जो मुझे हर्ट करे. I can trust this person. If I can trust you, I can attach to you. Okay? If I can trust you. इसीलिए आप देखें, सुभान अल्लाह, इस्लाम इज सो ब्यूटिफुल. बैक बाइटिंग हराम है. क्यों? क्योंकि बैक बाइटिंग करने से जो है वो अटैचमेंट्स टूटते हैं. इट ब्रेक्स अटैचमेंट्स, सिस्टर्स. ओके? दूसरों के बारे में उनके पीछे बात करने से रिश्ते, जो हम कहते हैं ना रिश्ते टूटते, एक्चुअली अटैचमेंट्स टूट जाते हैं. ओके? सो बी एबल टू ट्रस्ट ईच अदर. नंबर 3, टू फील इम्पोर्टेंट. अगर कोई इंसान आपके साथ इम्पॉर्टेंट फील करता है, वो आपसे अटैच हो सकता है या वो आपसे अटैच्ड है. ये कैसे होता है? इस पर एक एग्जाम्पल दूंगी. हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में, इफ द हस्बैंड
अगर एक शौहर अपनी वाइफ को कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्टेड फील कराता है, आप बच्चों की तरबियत ठीक नहीं करते, आप घर का काम सही नहीं करते, आप ये देयर इज नो रिस्पेक्ट, या फिर जब भी वो कुछ बात करने की कोशिश करे तो उसे ये कहा जाए आपको दुनिया की कोई समझ नहीं, द वुमन फील्स डिसरिस्पेक्टेड, उसका अपने हस्बैंड से अटैच होना बहुत हार्ड होगा, बिकॉज नंबर 4 लेवल ऑफ अटैचमेंट इज कि आई फील रिस्पेक्टेड इन द रिलेशनशिप। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को कंटिन्यूसली नैग कर रही है मतलब आप ये भी ठीक नहीं करते, आप टॉवल बेड पे रख देते, आप बाथरूम की लाइट नहीं ऑफ करते वगैरह, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो कोई भी बात हो सकती, आपको बच्चों को संभालने नहीं आता, यू डोंट डू इट राइट, द रिलेशनशिप इज नॉट अटैच्ड, द रिलेशनशिप इज नॉट अटैच्ड। तो एक इंसान को दूसरे इंसान से अटैच होने के लिए रिस्पेक्टेड फील होना बहुत जरूरी है। ओके, तो एज वी आर डूइंग दीज पॉइंट्स, आप कोई भी अपनी एक रिलेशनशिप को लेके सोचे अपने जहन में, एंड थिंक कि आपकी रिलेशनशिप कहाँ पे जाके ब्रेक हो रही है। ओके, एट विच लेवल आर यू ब्रेकिंग। हो सकता है कि आप बहुत वक्त एक साथ तो गुजार रहे हैं, विच मीन्स आप लेवल 1 पे अटैच्ड है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्टेड नहीं फील करा रहे हैं, राइट। सो अगेन हम उस बात पे फोकस करेंगे जो हम कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, नंबर 5, टू फील लव्ड। अपने लव को एक्सप्रेस करना सीखे एंड एक्सेप्ट करना सीखे। जब कोई आपको प्यार दिखाए तो उसे एक्सेप्ट करें, बी ग्रेसफुल। जब कोई आपकी तारीफ करे तो ये ना कहे नहीं 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 मैं तो अच्छी हुई नहीं, नो 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 आई एम नॉट गुड, नो, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स और एक्सप्रेस, लोगों को कहें कि आई लव यू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि व्हेन यू लव समबडी लेट देम नो। ओके, प्यार को अपने दिल में लेके दुनिया से चले जाने का उसका कोई मकसद नहीं हुआ, राइट। एक्सप्रेस, टेल योर फैमिली, टेल योर चिल्ड्रन, टेल योर हस्बैंड इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट वेज, कभी वर्ड्स से, कभी एक्शन से, यू नो। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया, तो व्हाट्सएप, लेट देम नो दैट यू लव देम। अपने घर के माहौल को लविंग बनाए। ओके, नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट सिस्टर्स, द 6th लेवल, एंड साइकोलॉजिस्ट्स प्रूव टू अस दैट अगर कोई रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो, व्हेन द पर्सन फील्स अंडरस्टूड, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। आप देखें कहीं कभी कभी हम कहते हैं कि फलाना दोस्त से मैंने 10 साल से बात नहीं की है, बट जब हम बात करते हैं तो इट्स मतलब वो ऐसा बॉन्ड है कि इट्स अनब्रेकेबल। व्हाई? बिकॉज यू फील अंडरस्टूड इन दैट रिलेशनशिप। हमें फील होता है कि सामने वाला हमें समझता है, राइट। तो जब हमारे रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ओके, जब हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते, देयर इज नो अटैचमेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन, राइट। अब हमने देखा हम अटैच कैसे हो रहे हैं, राइट। अब वेरी क्विकली वी विल गो थ्रू ऐसे कोई बिहेवियर्स जो हम एज एन उम्मत, एज अ कम्युनिटी अडॉप्ट कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ अस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये आपके घर की स्टोरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ अस, जिन्हें अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है सिस्टर्स। ओके, बिकॉज ये हमारे वो जो ड्रीम हाउस है, वो जो ड्रीम लाइफ है, उसके बीच में आ रही है। ओके, सबसे पहला टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें मैटरनल, विच इज़ अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ससुराल और मायके का ये जो ड्रामा है, दिस हैज़ टू स्टॉप, दिस हैज़ टू स्टॉप। देयर इज, मतलब मैं इस बात को बिल्कुल और दूसरे तरीके से नहीं बोल सकती एक्सेप्ट दिस हैज़ टू स्टॉप। ये क्यों है? ये मैटरनल पैटर्नल रिश्तों की जंग किस लिए है? वी आर एन उम्मा, हम एक फैमिली है, हम एक बड़ी सी फैमिली क्यों नहीं बन सकते? नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को रिप्लेस करना क्यों ज़रूरी है, राइट थोड़ा इसकी डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह, वी विल स्पेंड सम टाइम हियर।
ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, कि मायके के रिश्ते अपनी जगह, ससुराली रिश्ते अपनी जगह। मैं नोटिस करती हूँ कि बच्चों को इसके बीच में डाला जाता है कि दादा दादी से ज्यादा प्यार होना चाहिए या नाना नानी पहले आते। आई डोंट नो ये क्यों है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये ना इसकी कोई बुनियाद है इस्लाम में। ओके, देर इज नो एविडेंस टू प्रूव कि ये सब होना चाहिए, और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। मतलब ये चीज़ों का होना हमारी लाइफ में कोई एडिशन नहीं कर रहा है। इट्स अननेसेसरी ड्रामा। ओके, तो इंशाल्लाह इसे हम अनलर्न कर सकते हैं। वी कैन डू इट, यू एंड आई एंड द 50 सिस्टर्स दैट आर अटेंडिंग टुडे, है ना। हम एक छोटी सी सिटी है, बोले आप 50 फैमिलीज है हम। वी कैन बिगिन द चेंज। ये सेपरेशन छोड़ दें सिस्टर्स, मायका ससुराल का सेपरेशन, जस्ट लीव इट। द कॉन्फ्लिक्ट हैज टू स्टॉप। अब ये क्यों एग्जिस्ट करता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे कि क्यों दादा दादी को लगता है कि बच्चों को उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, कि बच्चे ज़्यादा, उनका झुकाव ज़्यादा नाना नानी की तरफ है। ये क्यों है? डू वी फील कि हम इन बच्चों को ओन करते हैं? आप सल्लम ने कहा कि मेरे दिल में किसके लिए मोहब्बत है, इसका कोई, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि माई हार्ट कैन लव, कैन फील इंक्लाइंड, कि मेरा दिल किसी की भी तरफ झुक सकता है। देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, उस बात की कोई पकड़ नहीं है। तो अगर कोई बच्चा अपने नाना नानी से ज्यादा क्लोज है, दैट्स ओके। अगर दादा दादी को इस बात का तकलीफ है कि वो उनसे क्लोज नहीं, तो आप उस अटैचमेंट पे वर्क करें, आप उस रिश्ते पे वर्क करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें फोर्सिबली अपनी तरफ खींचे, नो नो नो। आप अपने रिलेशनशिप को उसमें ऐड करें। अगर वो बच्चा अपने नाना नानी के साथ ज्यादा क्लोज है, आप उस रिलेशनशिप का हिस्सा बन जाए। आप, you be the one to take them to nana nani's house, you be the one to facilitate it। आप उनके नाना नानी को अपने घर बुलाएं ताकि वो बच्चा आपसे भी क्लोज हो। why do you want to force relationships? Why do you want to why can't we build them? Right, why can't we build them? Why can't we focus on building them? हम क्यों फोर्सिबली, तलवार की नोक पे क्यों हम लोगों को अपने आप से अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं? राइट। एंड बच्चों का प्यार जो है, या किसी का भी प्यार, लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि बस आज 20 लीटर प्यार कर सकती हूँ, तो अगर नाना नानी को कर लिया तो बाकी लोगों के लिए खत्म हो जाएगा। नो, प्यार अनलिमिटेड है। अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद अनलिमिटेड लव। ओके, तो प्लीज इंशाल्लाह आज से अगर आप बस ये सेंटेंस को अपने जहन में रखें, नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को छोड़ना, रिप्लेस करना जरूरी नहीं है। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिलीज। ओके, हमारे कल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिलीज बहुत होती है। एज लॉन्ग एज हमारे जॉइंट फैमिलीज में हर मेंबर, हर इंसान की नीड्स फुलफिल हो रही है, इट्स अ ग्रेट प्लेस। इसीलिए जो लोग जॉइंट फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो इस तरीके से रहे, प्लीज पे अटेंशन। हर मेंबर की नीड्स फुलफिल होनी जरूरी है। ओके, जहाँ पे सास, ननंद, बहू, ये सारे लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है। ओके, मेन एंड वुमेन, हस्बैंड एंड वाइफ, हर एक टीम बन के काम कर रहा है। कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एज अ वुमेन आप ही सारा काम कर रही हैं और हस्बैंड्स को पता भी नहीं कि पानी के ग्लास कहाँ रखे हुए घर में। नो नो नो, दैट्स नॉट इस्लाम। ओके, आप एक टीम है। कब अगर आप थके हुए हैं तो कभी वो खाना लगा दे, वो थके हुए हैं तो आप लगा दे। राइट, ऑफ कोर्स हमारे हस्बैंड्स बाहर जाते हैं, दे आर वर्किंग, सुभान अल्लाह। इट्स आई मस्ट से कि जो हमारे हस्बैंड्स हैं वो भी अपनी ही जंग लड़ रहे हैं। ओके, लेकिन उसे एक रोल बना देना कि हस्बैंड्स कैन डू नथिंग एट होम। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू हेल्प इन द हाउस। ओके,
ही यूज्ड टू हेल्प, एंड दैट इज वाई एक खूबसूरत घर में दोनों हस्बैंड और वाइफ हिस्सा लेते हैं. ओके, डोंट मेक इट अ रोल. ये चीज इंपॉर्टेंट है जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं. आप अपने हर इंस्ट्रक्शन अपनी बेटियों को ना बोले. ओके, आप अपने बेटों को भी बोले. अपने बेटों को सिखाएं टू बी अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड. ओके, जॉइंट फैमिली में रहते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को बुरा नहीं समझे. अगर हम ये नियत से ही उस घर में जाए कि मेरी सास तो मतलब वो पैदा ही इसलिए हुए थे कि वो मेरी लाइफ खराब कर सके, अगर हम इस थॉट के साथ जाएंगे, द जॉइंट फैमिलीज कैन नॉट सर्वाइव. ओके, तो जॉइंट फैमिलीज में अगर हम रहने के लिए ऑप्ट करते हैं, हाउएवर इट्स बेटर कि हर कोई अपने अपने घर में रहे. ठीक है, एक मैरिज को थ्राइव करने के लिए एक मैरिज को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस. लेकिन अगर कोई रीज़न की वजह से हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन. नंबर 1, लोग बुरे नहीं होते. हमारी जो फितरत है वो प्योर है. एम आई राइट? वी वर ऑल बॉर्न ऑन अ प्योर फितरा. लोग बस वही चीज़ों पे बिहेव करते हैं जो उन्हें आती है. राइट, दे जस्ट डू व्हाट दे नो. लोग वही करते हैं जो उनको आता है. जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था वही चीज़ को वो पास ऑन करते हैं. इसीलिए लोगों को बुरा ना समझे. उनके बिहेवियर्स, उनकी सिचुएशंस वो बुरी हो सकती है, बट लोग बाय डिफॉल्ट नोबडी इज बैड. ओके, अब हम वो बैड बिहेवियर को कैसे डील करें? हम अपने आप पे फोकस करें, हम अपने गार्डन को फिक्स करें, हम अपना केयर करें ताकि हम दूसरों की तरफ कंपैशनेट हो पाए. देखिए, अगर हम किसी की बुरे बिहेवियर का विक्टिम है ना, हम कभी भी उनकी तरफ हमदर्दी नहीं दिखा सकते. ओके, लेकिन अगर हम उस विक्टिम पोजीशन से हट जाए, ओके, अगर हम अपनी हदें सेट करें और हम बोले कि मुझसे आप जब इस तरह बात करते हो मुझे हर्ट होता है, आई फील बैड, और आप अपने आप को फिजिकली भी वहां से हटा दे और जाके ऐसी कोई चीज करे जिससे आपको एनर्जी मिले, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि अब आपको उस इंसान पे रहम आ रहा है कि द पुअर थिंग, कि वो इतना गुस्सा होता है या होती है, कि वो इतना चिल्लाता है या चिल्लाती है. लेकिन अगर आप वहीं खड़े रहेंगे और आप उसी सिचुएशन में विक्टिमाइज होते रहेंगे, राइट, आप कभी भी सामने वाले के लिए हमदर्दी नहीं बता सकते. ओके, सो दिस इज अबाउट आवर जॉइंट फैमिलीज. रिमेंबर, हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं अनलर्न करने की ऐसी चीज़ें जो हमें अपने बेस्ट वर्जन होने से रोके. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे थोड़ा 3-4 मिनट्स लेंगे इंशाल्लाह. यूजिंग दीन एज अ वेपन. दीन को एक वेपन की तरह यूज करना टू मेक आवर वे. जैसे कि हदीस एक दूसरे पर थ्रो करना, हस्बैंड की इताअत, ये बहुत कॉमन है. दीन आया था हमारे दिलों को खुश और हमारे लाइव्स को खुश करने के लिए, ना कि एक दूसरे को शेम करने, ना कि एक दूसरे पे जुल्म करने. तो वो जो हदीस है अबाउट हस्बैंड की इताअत, मैं थोड़ा सा उस पर टाइम स्पेंड करूंगी. अब देखिए, कुरान में भी ये वर्ड आता है तवान. ओके, तवान. फॉर द ग्रामर स्टूडेंट्स, who can give me the root words? It's written on the slide though. Well, let me see. कौन मुझे तवान के रूट वर्ड्स, रूट लेटर्स दे सकता है? Excellent, तहरीम, very good. Yes, Sister Hajra, Jazakallah khair. Ta वाव आइन, very good. ये जो वर्ड है ना, अरबिक को अरबिक से समझने में अलग ही खूबसूरती है. जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर आबिदा. यस, सो तौआन जो वर्ड है, इसका मतलब है ओबीडियंस, इताअत जो दिल से आए, विलिंगली.
ओके, इसका ऑपोजिट है इताअत जो फोर्सिबली आए, ठीक है, कंपल्सिवली आए, जिसमें किसी को बोला जाए, जैसे कोई एक बहुत सख्त टीचर है, वो अपने बच्चों से कहे खड़े हो जाए, ये करहन है। इताअत जो है तौअन, ये वो इताअत है जो मेरे दिल से आए। जो हदीस है ना जो कोट की जाती है कि वो औरत जो अपनी पांचों नमाज की हिफाजत करे, रोज़ा रखे, अपने हस्बैंड की इताअत करे, वो जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल हो जाए, ये सही हदीस है, राइट। लेकिन जो वर्ड इताअत है, इसको समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, राइट। इताअत है, वो ओबीडियंस है जो बीवी करना चाहे, वो ऐसी रिलेशनशिप में है कि वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड की बात सुने, ओके। उसका हस्बैंड एक ऐसा कव्वाम है कि वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड की ओबीडियंस में रहे। वो ऐसी इताअत नहीं है जिसमें उसे बोला जाए कि आपको इस तरीके से करना है, राइट। तो इस हदीस के बाद जो है जिम्मेदारी हमारे हस्बैंड्स पे आ जाती है, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने उनको उतना पावरफुल और उतना एबल बनाया है कि वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा मामला करे कि अब उसका दिल चाहता है कि वो अपने हस्बैंड की बात सुने, राइट। उसे याद नहीं दिलाना पड़े, उसे बताना नहीं पड़े, जताना नहीं पड़े, राइट। इट इज इताअत दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। और आप देखें, जब भी ऐसी कोई दीन की बात यूज की जाए ना, हदीस, कुरान की आयत, आप उसके रूट में जाएं। आपको ये बात करना क्यों जरूरी हो रही है? वाई आर यू यूजिंग दीन राइट नाउ? क्या इसमें आपका कोई सेल्फिश मकसद है? क्या आप सामने वाले को बस शेमफुल फील कराना चाह रहे हैं? नो नो नो। दीन को तब लाए जब वो खुशखबरी हो आपके लिए। दीन को तब कोट करे जब वो आपके घर का माहौल ब्यूटिफाई कर रहा है, नॉट टू मेक ईच अदर फील बैड। वैसे ही हमारे इन लॉज को लेफ्ट आउट फील कर कि हमारे इन लॉज की जिम्मेदारी हम पर नहीं आती। देखिए, आप दीन को बीच में ना लाएं। अगर आपके इन लॉज के साथ आपका अटैचमेंट होगा, यू वॉन्ट टू सर्व देम, यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देम, राइट। तो दिस ऑल गोज बैक टू, सिस्टर्स, दिस ऑल गोज बैक टू क्रिएटिंग अटैचमेंट्स, ओके, क्रिएटिंग अटैचमेंट्स। तो नंबर 3, प्लीज दीन को एक वेपन की तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करें, ओके। मूविंग ऑन। अब जब हम ये सब बातें कर रहे हैं तो आप कहेंगी, सिस्टर, हम तो ये सब नहीं कर रहे, हमारे आसपास हो रहा है, व्हाट डू वी डू? द रूल इज, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, ओके। हम अपने आप से शुरू करेंगे, वन डे एट अ टाइम। अपने सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे ताकि हमारे पास अगली सही चीज करने की ताकत है। एक एग्जाम्पल दूंगी जिसमें अपने आप को हार्म करना छोड़ दें। जैसे कि कोई बात से नाराज हो गए, अब खाना छोड़ देंगे, अब रात भर सोऊंगी नहीं, नो। आप उस नाराजगी को डील इस तरीके से करें कि आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, ना कि सेल्फ हार्म, ओके। वन डे एट अ टाइम सिस्टर्स, अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ नहीं फिक्स कर सकते आप, वन डे एट अ टाइम, ओके, सो दैट यू हैव द एनर्जी, आपके पास अगली सही चीज करने के लिए ताकत हो, ओके। सम प्रैक्टिकल टिप्स, आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, सुबहान अल्लाह, इसलिए मैं थोड़ा क्विक जा रही हूँ। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह वी विल हैव मोर सेशंस, बट प्रैक्टिकल टिप्स टू, यहाँ से क्या लेके उठेंगे आप, ओके। नंबर 1, कलेक्ट बिफोर यू कनेक्ट। इसका क्या मतलब है? आप किसी के, अब जब ये अटैचमेंट बिल्डिंग आपने सीख ली है और आप कोशिश करेंगे कि आप किसी और को, किसी और के साथ कनेक्ट करें, अटैच करें, उससे पहले आप कलेक्ट करें क्या? अपनी एनर्जी, ओके। ये हॉल्ट क्या चीज है? हॉल्ट, मेक श्योर यू आर नॉट हंग्री। जब आप किसी के साथ अटैचमेंट बिल्ड होने पे वर्क करने की कोशिश करेंगी ना, सबसे पहले मेक श्योर यू आर नॉट हंग्री, आपने अच्छे से खाया है। मेक श्योर यू आर नॉट एंग्री,
ओके जब आप ये रिलेशनशिप बिल्ड करने बैठेंगे, मेक श्योर आप कोई पुरानी बात को लेके एंग्री नहीं है इस वक्त. नंबर 3, मेक श्योर यू आर नॉट लोनली. ओके, मेक श्योर आप अकेला फील नहीं कर रहे. हैव अ कम्युनिटी हेल्प यू. लर्न हाउ टू डू दीज थिंग्स, राइट? मेक श्योर यू आर नॉट लोनली. नंबर 4, मेक श्योर यू आर नॉट टायर्ड. हॉल्ट, इसे याद रखें. देखिए, आप जब भी कोई बड़ा काम करने जाए ना, कोई, अब मैं बैठ के अपने हस्बैंड के साथ इस बात पे डिस्कस करने जा रही हूँ, मेक श्योर हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब है रुके और चेक करें. एम आई हंग्री, एम आई एंग्री, एम आई लोनली, एम आई टायर्ड. अगर ये चार चीजें सही है, फिर आप जाए और उस कम्युनिकेशन को होल्ड करें. हैव दोज बिग टॉक्स व्हेन यू आर रेडी. ओके. नंबर 2, प्रैक्टिकल टिप, लोगों से बात करें, लोगों के बारे में नहीं. नंबर 3, सुने, लोगों को सुने. जब आपसे कोई अपनी कोई बात शेयर करे ना, तो आप सिर्फ वहां प्रेजेंट होके सुने, ना कि अपने दिमाग में उस बात का जवाब तैयार करें. नो नो नो, लिसन. सुने इस तरीके से एज इफ आप पहली बार उस बात को सुन रहे हैं. ओके. बी प्रेजेंट, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहे. एंड द लास्ट वन, बी जेंटल विथ योर सेल्फ. अगर आपको फील होता है ना कि आप इस वक्त किसी और की तरफ जेंटल नहीं हो पा रहे, आप शुरू करें अपने आप से जेंटल होकर. ओके. टेल योर सेल्फ कि यू नो इस वक्त मैं थोड़ी नाराज हूं. व्हाट कैन आई डू टू हेल्प माई सेल्फ फील गुड? मे बी टेक अ नैप, मे बी गो रीड अ बुक, मे बी टॉक टू अ फ्रेंड. आप किसी दोस्त से बात करें. बी जेंटल सिस्टर्स, बी जेंटल विथ योर सेल्फ. ओके. ये जो जर्नी है, इसको कितना वक्त लगेगा, इस पे मैंने बहुत बार बात की है. आई जस्ट पुट दिस अहेड ऑल्सो. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अगर आप इस वक्त 30 years ओल्ड है, गिव 1 month per year ऑफ योर रिलेशनशिप. अगर आप पिछले 10 साल से एक डिफिकल्ट शादी में है, तो 1 महीना दे उस हर 1 साल के लिए. ओके. छोटे छोटे स्मार्ट गोल्स. ओके, स्मार्ट गोल्स. इंशाल्लाह स्मार्ट गोल्स पे हम अगले सेशन में बात करेंगे, बिकॉज दिस नीड्स अ होल सेशन इन इटसेल्फ, राइट? सेटिंग योर स्मार्ट गोल्स, राइट? अब यहाँ से उठने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, बातें तो काफी अच्छी थी, अब क्या? सो सम टिप्स, सम लिटिल आइडियाज. स्टार्ट विथ योर हेल्थ. अगर आपको कोई चीज़ की हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाना है, सप्लीमेंट्स शुरू करना है, प्लीज़ स्टार्ट ऑफ. अपनी एनर्जीज को फुल रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डू दैट. स्टार्ट विथ एन ऐप. अगर आप अच्छे से सोए नहीं हैं तो प्लीज़ टेक एन ऐप. स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल जो आपको एनर्जी दे. स्टार्ट बिल्डिंग कम्युनिटीज. ये एक छोटी सी कोशिश है टू डू दैट. स्टार्ट स्पीकिंग इन आई स्टेटमेंट्स. अपने बारे में बात करना शुरू करें, ना कि आप मुझे ऐसा फील कराते, या आप ये कर रहे, या आप अपने बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है. स्टार्ट विथ आई एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, राइट? सो आई विल एंड हियर इंशाल्लाह. लाइक आई ऑलवेज से, हम कहाँ खड़े हैं वो मैटर नहीं करता. सॉरी, मेरी बेटी चिल्ला रही है पीछे. जी. सो हम कहाँ खड़े हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं वो मैटर करता है, राइट? एंड कोशिश करें कि आज से, अभी से आप शुरू करें इंशाल्लाह. छोटे छोटे स्टेप्स, लिटिल स्टेप्स. और इसी जर्नी की एक छोटी कहानी है हमारे पास, जो डॉक्टर अमरीन अब्दुल बारी हमसे शेयर करेंगे. जिनको नमाज के लिए जाना हो, प्लीज गो अहेड. जो रह सकते हैं, प्लीज स्टे बैक इंशाल्लाह. डॉक्टर अमरीन इंशाल्लाह विल शेयर हर रियल जर्नी ऑफ हाउ शी अप्लाइड. उन्होंने ये सारी बातों को कैसे अप्लाई किया और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आई. लेट्स लिसन टू हर इंशाल्लाह. जी सिस्टर अमरीन. यस, आप मुझे सुन सकते हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी कैन हियर यू. अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई कैन स्टार्ट नाउ? जी बिल्कुल.
ओके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ट्रैवल फार इनफ, आई मेट माई सेल्फ। मतलब इतने लंबे सफ़र के बाद आखिरकार मैं अपने आप से मिली। चलिए मैं आज आप सबको ये बताती हूँ कि मैं अपने आप से कैसे मिली। जब मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी, मतलब जब मेरी शादी होने जा रही थी, तब होता है ना, लाइक हमारे जो बड़े होते हैं या हमारे घर में जो औरतें या लेडीज़ होती है, आंटियाँ होती है, वो हमें कुछ अपनी राय देती है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि एक नई लड़की जो है वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रही है। तो ऐसे ही कई राय मुझे भी मिली थी जब मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी। मुझे किसी ने ये कहा कि बेटा, हस्बैंड जो होते हैं ना, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, उनको हर चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए उनसे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 187 में ये हमें बताया है कि स्पाउसेस आर गारमेंट्स फॉर ईच अदर। मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि हम खुद के लिबास है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि हम एक दूसरे के लिबास है। लिबास कैसा होता है? क्या हम हमारा लिबास हटा सकते हैं किसी के सामने, किसी को दिखाते हैं? नहीं। हमारा लिबास हमारे बदन के सबसे करीब होता है और अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास है। यानी मैं उनका और वो मेरा लिबास है। यानी मैं उनके सबसे करीब और वो मेरे सबसे करीब है। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि हस्बैंड जो है वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। बट इन्हीं ऐसे ही कुछ एडवाइसेस के साथ मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू की थी और फिर उसमें मेरे तो खुद के अपने प्रॉब्लम्स थे ही। मेरा गुस्सा, मेरी अकड़, मेरा ईगो, मेरी नेगेटिविटीज़ जो बचपन से मेरे साथ चलती आ रही थी। तो इन सब को लेके मेरी मैरिज मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। एक हार्ड लाइफ़ मैं जीने लगी और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कि अब वो एक थ्रेड पे आ चुकी थी। जो रस्सी होती है, जब वो टूटने लगती है तो उसके सारे थ्रेड्स टूटने लगते हैं और फिर वो सिर्फ़ एक धागे पर होती है। तो इसी तरह का कुछ मेरे साथ भी हुआ। फिर मैं लोगों के पास मतलब लोगों को कॉल करने लगी, अपनी स्टोरी सबसे शेयर करने लगी, अपनी स्टोरी बताने लगी, क्योंकि मैं एक मदद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई वाज़ इन नीड ऑफ हेल्प, आई वाज़ सीकिंग हेल्प। तो मैं जब सबको बता रही होती थी, तो मुझे किसी ने मुझसे ये कहा कि सिस्टर, आप अपनी स्टोरी सबसे क्यों शेयर करती है? आप सिर्फ़ अल्लाह ताला से शेयर करें ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन हम सिर्फ़ सुन सकते हैं, पर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सिर्फ़ अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है और अल्लाह ही आपकी सिचुएशन को सॉल्व आउट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्च्यूनेटली मैं ऐसे ब्यूटीफुल लोगों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मेरे इतने ब्यूटीफुल लोग मुझसे मिले जिनसे मुझे लाइफ के लेसन्स सीखने मिले अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने सेल्फ केयर स्टार्ट की, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे हासिल हुई वो था, सबसे पहली चीज़ मुझे सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस मैं अलर्ट, आगाह, अपने बारे में जानना, अपने बारे में महसूस करना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रही हूँ और इनके लिए मैं कैसे इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे हासिल हुई वो थी हैप्पीनेस, खुशी, क्योंकि मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करती थी, मैं अपने आप की इज़्ज़त करना शुरू कर दी, मैं अपने आप को समय देना शुरू की और सबसे पहले मैंने अपने आप को टेयर डाउन करना बंद कर दिया। होता है ना, जब हम अपने आप को तोड़ के फाड़ के फेंकते रहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे पास्ट में भी ऐसे ही हुआ है। हमें बचपन से कंपेयर किया गया, मतलब हमें कंपेयर किया जाता था, हमें ये कहा जाता था कि देखो, खाला की बेटी तो कितना अच्छा पढ़ती है, तुम तो बिल्कुल नहीं पढ़ती। चाचा की बेटी तो कितनी अच्छी रोटियाँ डालती है, तुम तो कुछ नहीं खाना बनाती। मतलब हमें बचपन से इंसल्ट हो जाया करती थी। कभी हमें किसी के सामने मार दिया जाता था, कभी हमें किसी के सामने मेरी मम्मी भी इस लेक्चर को सुन रही है, मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं है। यू नो अब तो वो कुरान की भी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अ, जब अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी है, तो मैं कोई नहीं होती किसी को माफ़ नहीं करने वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को समेटना शुरू किया। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हुआ करता था, मैं सिर्फ़ अपने आप को बुरा बोलती थी। तो मैंने इस सेल्फ केयर के बाद अपने आप को समेटना शुरू किया, अपने आप की तारीफ़ करना शुरू की। मैं हर सुबह उठती थी, मैं हर सुबह यही बोलती थी कि मैं सबसे बेस्ट हूँ।
और मैं आज सबसे बेस्ट चीज़ करूँगी और मैं हर रोज़ अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं अब कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, क्योंकि होता है किसी की लाइफ़ में लोग होते हैं जो उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। पर अगर किसी की लाइफ़ में कोई नहीं है जो उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा हो या हमेशा मतलब उनके फ्लॉज़ निकाल रहा हो, तो हम ज़िंदगी भर ये चीज़ को लेके रो तो नहीं सकते। वी हैव टू टेक सम स्टेप्स फॉर आवरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स वी आवरसेल्फ कैन डू इट समथिंग फॉर आवरसेल्फ, क्योंकि हमारा ही रिमोट हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में किसी और का रिमोट तो है नहीं। तो तो इस तरह मैंने अपने आप को मैं हर रोज़ पॉज़िटिविटी के साथ हम अपने आप को बस मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ हर रोज़। और जब मैं अपने आप की तारीफ़ करती हूँ, मेरा दिल बोलता है कि मैं अपने बच्चों की भी तारीफ़ करूँ। तो हर दिन मैं अपने बच्चों की तारीफ़ करती हूँ। हर दिन, हर रोज़ जब मेरे बच्चे कुछ अगर अच्छा करते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी को भी अब इतनी मतलब पॉज़िटिविटी मुझे उसके अंदर दिखाई देती है कि जब वो कभी कुछ अगर वो गलत करके लेके आती है, कुछ उससे रॉन्ग हो जाता है, तो वो मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि मम्मा यू आर नॉट प्राउड ऑफ मी। आई से नो, स्टिल आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। आई नो तुमसे गलती हुई है अभी, बट तुम कर लोगी इंशाल्लाह। तो वो वापस वापस जुड़ जाती है, वापस वो अपना काम अच्छा करने में लग जाती है। यू नो तो इस तरह पॉजिटिविटी से मैं सराउंड अप हो गई, क्योंकि इस तरह पॉजिटिविटी से मैंने ये रियलाइज किया कि मैं ही हूँ जो मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मुझे मेरे सराउंडिंग में चेंज चाहिए तो मुझे सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी और को चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी और का रिमोट मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा रिमोट है और मैं खुद को ही चेंज कर सकती हूँ। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में यही कहा है कि इफ यू वांट चेंज फॉर योरसेल्फ, you need to change first. If you want to change around yourself, you need to change yourself. And if you change yourself, I will change things around you. अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, अल्लाह ताला ये कहता है, मैं तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं उनको मजबूर कर दूंगा तुमसे प्यार करने के लिए। तो इस तरह से अभी इंस्टाग्राम पे कुछ समय पहले एक रील चली थी, अभी भी चल रही है, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट। तो अगर हम एडिक्वेट सेल्फ केयर जब हम अपने आप की लेते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन स्किप टू अ गुड पार्ट, लाइक आई डिड अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट से कि मैं पूरी तरह से कामिल हूँ, आई डोंट से कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो गई हूँ, बट ऑल आई डिड वाज आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। मैंने बस अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में सुधार चाहती थी, मैं अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने हर चीज को अमल करना बस शुरू किया, और उस अमल के चलते, अमल की वजह से मेरे लाइफ में चेंज आने लगा। चेंज इस हद तक कि अब अगर मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा होते हैं या अगर वो अपना गुस्सा मुझ पे थ्रो कर देते हैं, आई डोंट रिएक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट रिएक्ट, बिकॉज आई हैव दैट अवेयरनेस कि मैं अपना इमोशन जानती हूँ अब, कि मैं अभी मतलब मुझे क्या करना है, मैं वहां से हट सकती हूँ, क्योंकि मैं कंपैशनेट हूँ, मैं उस चीज को समझती हूँ कि अब जो है वो प्रॉब्लम उनके अंदर है, क्योंकि माई कप इज फुल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ द प्रॉब्लम इफ ही इज शाउटिंग ऑन मी, द प्रॉब्लम इज इनसाइड हिम, आई एम कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम। मैं इस चीज को हमदर्दी से जानती हूँ कि अब प्रॉब्लम उनके अंदर है, तो मैं वहां से हट जाती हूँ, क्योंकि मैं ये बोल के हट जाती हूँ, अगर आप सबने जो इंडियंस सुन रहे हैं, मुन्ना भाई मूवी अगर किसी ने देखी होगी, तो उसमें जैसे मुन्ना भाई कहते हैं गेट वेल सून, वैसे मैं अब उनको गेट वेल सून अपने मन के अंदर बोल के वहां से मैं हट सकती हूँ, क्योंकि मैं कंपैशनेट हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब प्रॉब्लम उनके अंदर चल रही हो। तो और सिमिलरली जब मुझे गुस्सा आता है, जब मैं अंदर से गुस्सा हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरा भी इमोशन कभी ऊपर चढ़ जाता है। जब मुझे ब्लास्ट होना होता है तो मैं खुद वहां से हट सकती हूँ, क्योंकि मैं अब ये जानती हूँ मेरा इमोशन, मैं खुद शूज पहन के अबाया डाल के आई जस्ट गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ फास्ट वॉक, आई रिलीज माई एनर्जी समवेयर एल्स, बिकॉज एंगरनेस इज एन एनर्जी। अगर हम वहां नहीं निकाल रहे तो हम कहीं और निकाल रहे हैं, यानी अगर हम फास्ट वॉक इज समथिंग विच इज रिलीजिंग योर एनर्जी अप, राइट। बेसिकली हमारे नफ्स को कंट्रोल करना, तो अगर हम हमारे नफ्स को जाने तो ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो सो द बॉटम लाइन इज बेसिकली कि with self care I have built a self awareness, I have built an ability to not to react in certain situation, or to react calmly or beautifully in certain situation. In short, मैं अपने पुराने वर्जन से बेटर वर्जन में हूँ, मेरा अपना वर्जन, मेरा बेस्ट वर्जन, अल्हम्दुलिल्लाह।
Beautiful, Sister Amreen. बहुत brave हैं आप, and so nice of you to come and share this story with us. आपने वाकई में बहुत लोगों को मोटिवेट किया. I can read the chats. हर कोई ये करने के काबिल है, and even Sister Amreen, keep challenging your own self and move ahead. And माशाल्लाह हम सब ये capabilities रखते हैं sister to feel like this. और वो जो first slide थी of our dreamy imaginary world, हम उसको create करने की ability भी रखते हैं. So inshallah we will stop here today. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله نستغفرك ونتوب إليك. Hasina auntie, it's all yours inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सिस्टर अमरीन एंड सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे हमजा एक्सीलेंट. और सिस्टर के काफी मैसेजेस हैं कि किसी की कुछ सलाह ब्रेक की वजह से कुछ चीजें रह गई. सो डोंट वरी अबाउट दैट. इंशाल्लाह जल्द ही हम रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर देंगे ग्रुप में. और जो सिस्टर जो न्यू हैं जो ग्रुप में नहीं है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें. तो जो ग्रुप में इंशाल्लाह आपको ऐड कर देंगे. आई डोंट नो मतलब आप सबके नंबर्स नहीं हैं बट आप लोगों के पास मेरे नंबर हैं तो मुझे आप मैसेज करें पर्सनली, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला. और इंशाल्लाह जो आज का जो टॉपिक था वो एक दिन का टॉपिक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है सिस्टर कवर करेंगे. तो वेरी सून इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सेशन है उसकी तरफ भी मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला. बस इतना ही सिस्टर. सो डोंट वरी कि आपका मिस हो गया या जो भी है, मैं रिकॉर्डिंग हम जल्दी ही पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी सिस्टर.